हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ग्रेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेज पर। और अपने लाभ हानि के सवाल पूरे हो गए थे। अगला बेसिक मैथ का अपना चैप्टर साझेदारी। साझेदारी में अपने सवाल करेंगे। साझेदारी एक दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति या चार व्यक्ति साझे में कोई भी काम शुरू करते हैं और उसमें उसका भाई इसका लाभ परसेंट कितना है और इसका कितना है। साझेदारी में कोई 3 महीने पहले भी कर सकता है, कोई साल में 6 महीने भी कर सकता है और पूरे साल भी कर सकता है और 3 साल भी कर सकते हैं। मतलब सही बात क्या है कि इसमें अपने साझेदारी पे ध्यान देना होगा कि कम से कम दो व्यक्ति साझेदारी में इन्वेस्ट पैसे करते हैं या कुछ भी कार्य शुरू करते हैं तो उनके लाभ या हानि का परसेंटेज ज्ञात करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। साझेदारी साझेदारी या साझा भी बोल सकते हैं या साझा भी बोल सकते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। ए तथा बी ने क्रमशः क्रमशः 3,000 तथा 4,000 के निवेश में साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। व्यापार आरंभ किया। एक वर्ष बाद 3,500 के लाभ में 3,500 के लाभ में से बी का भाग कितना होगा। बी का भाग कितना होगा। तो देखो ए और बी दोनों को अनुपातों में लेना है। ए का कितना है 3,000 और बी का कितना है 4,000। 3 0 से 3 0 काट दी तो क्या आ गया 3:4। तो देखो लाभ 3,500, कुल लाभ कितना है 3,500। तो 3 + 4 बराबर कितने हो जाएंगे 3,500। 7 बराबर 3,500। 1 बराबर कितना हो जाएगा 500। तो पूछा था बी का भाग 4 × 500 कितना हो गया 2,000। बी का भाग कितना आ गया 2,000। अगर पूछ सकता है ए का भाग कितना होगा तो 1 बराबर 500 है तो 3 बराबर कितना होगा 500 × 3 कितना आ गया 1,500। ए का भाग कितना आ गया लाभ का 1,500 और बी का 2,000। अगला सवाल देखते हैं।
इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ऐसे ही सवाल अपने साझेदारी में मिलेंगे। ए ने 2000 रुपए में व्यापार प्रारंभ किया। दूसरा क्वेश्चन है, ए ने 2000 रुपए में, ए ने 2000 रुपए में व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार प्रारंभ किया 7 माह बाद, 7 माह बाद, 7 माह बाद 5000 की पूंजी लगाकर, 5000 की पूंजी लगाकर बी भी इस व्यापार में साझेदारी हो गया। इस व्यापार में साझेदारी हो गया। वर्ष के अंत में कुल 9800 के लाभ, अंत में कुल 9800 के लाभ में बी को कितना धन मिलेगा? बी को कितना धन मिलेगा? कितना धन मिलेगा? तो देखो, ए बी, ए ने पूरे साल रकम निवेश करी और बी ने 7 माह बाद किया, तो ए के 2000 इंटू 12 और बी का 7 माह, तो 7 माह बाद किया तो कितने हो गए इसके? 5। कितने हो गए? 5। 5000 इंटू 5, 3 जीरो से 3 जीरो गई तो कितने बच गए? 2 इंटू 12 और 5 इंटू 5, 12 दूना 24 और 50 25 और कितने आ गए? 24 25। तो देखो कुल कितना हो रहा है? 9800 का लाभ, तो इनका योग कर देंगे, इनके क्या लगा देंगे? ए, और 24 प्लस 25 बराबर 49 और कुल लाभ बराबर दे रखा है 9800। ए बराबर क्या हो जाएगा? 9800 बटा 49 और 49 दूनी 9800 हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 200। ए बराबर कितना आ गया? 200। पूछ रहा है कि बी का, तो 25 इंटू 200, 25 इंटू 200, 25 दूनी 50, कितने हो गए? 5000। 5000 बी का लाभ आ गया, बी का धन आ गया। अगर पूछा जाए ए का धन, ए का भी पूछ सकता है, तो क्या करेंगे? 24 गुणा 200 और 24 गुना 48, तो ए का मान कितना हो गया? 4800। ए का मान कितना हो गया? 4800। तो दोनों के मान आ गए
अपने को हर सवाल में पहले अनुपात निकालना है और अनुपातों के योग के बराबर, अनुपातों के योग के बराबर लाभ कर देना है। कुल लाभ है तो अनुपातों के योग बराबर कुल लाभ हो जाएगा, उसमें ए लगा देंगे तो ए से क्या है अपने को भाग देने में आसानी होगी। तो ए बराबर 200 आ गया, तो यहाँ पे 25 है, बी का कितना है 25 है, बी का अनुपात 25 से है तो एक ए बराबर 200, तो 25 ए बराबर क्या हो जाएगा 49 इंटू 200, 49 इंटू 200 तो कितने आ गए, सॉरी 25 इंटू 200 तो कितने आ गए 5000, और ए का मान कितना आ गया 24 इंटू 200, 24 दूना 48। आ गया समझ में? अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। और अपने को ये प्रश्न की सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगला सवाल देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। पी तथा क्यू साझे में पी तथा क्यू साझे में 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर पूंजी लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करते हैं, कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं 8 माह के बाद। कितने माह के बाद? 8 माह के बाद। 8 माह के बाद पी अपनी पूंजी वापस ले लेता है। पी अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में वर्ष के अंत में लाभांश अनुपात 5:9 हो तो क्यू ने अपनी पूंजी कितने वर्षों के लिए निवेश की। निवेश की तो देखो ऐसे सवालों में क्या करना है, ए का कितना है और बी का कितना है। ए का 5 और बी का 6। ए की जगह अपने क्या दे रखे हैं पी बाय क्यू, तो पी बाय क्यू ले लेंगे, पी बाय क्यू। और देखो 5 इंटू 8 और 6 इंटू टी। टी किससे, टी का मतलब क्या है टाइम। तो देखो पी तथा क्यू साझे में 5 व 6 के अनुपात में पूंजी लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं 8 माह बाद।
P अपनी पूंजी वापस ले लेता है। तो 8 माह बाद P ले लेता है। और यदि वर्ष के अंत में लाभांश अनुपात 5:6 है, तो देखो वर्ष के अंत में, तो इसका टी का अपने को पता नहीं है, लेकिन अनुपात क्या है, 5:9। तो ठीक है, देखो 8 पंजो 40 और 40 को 9 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 360। और 6t को इससे गुणा किया तो कितने हो जाएंगे, 30t। t बराबर कितना आ गया, 360 में 30 का भाग दिया, 0 से 0 गई, कितने आ गए, 12 माह। कितना आ गया, 12 माह। अपना उत्तर क्या आ गया, 12 माह। तो कुछ नहीं है, ऐसे सवालों में अनुपात दिया है और बोल रहा है कि ये 8 माह बाद ले लेता है, तो 5 × 8, और यह इसका पता नहीं है, इसलिए 6 × t। t टाइम के लिए प्रयोग करते हैं, और अनुपात कितना हो जाता है, 5:9। तो 5:9 दोनों को बराबर कर दिया और वज्र गुणा कर दिया, तो 360 बराबर 30t आ जाएगा। तो t बराबर 360/30 कितना आ गया, 12 माह। देखो समझाने में थोड़ा सा हल्का वक्त लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही इजी है। बिल्कुल मैथ का डर खत्म हो जाएगा अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। बहुत ही शॉर्ट रूप में आपको समझाया जा रहा है, और बहुत ही अच्छे सवाल। हमेशा इतने बड़े सवालों को एग्जाम में देख के घबराए नहीं, बहुत ही आसान से सवाल होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला चौथा सवाल, पी ने 5,000 रुपए निवेश करके, पी ने 50,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। निवेश करके व्यापार आरंभ किया। 12 महीने बाद 60,000 की राशि लगाकर बी साझेदार हो जाता है, बी साझेदार हो जाता है। 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा, इनके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा। देखो यहाँ पे अनुपात पूछा है, तो देखो 50,000, ए का कितना है 50,000, बी का कितना है 60,000। ठीक है, ए ने पूरे 3 साल निवेश किया, तो कितने महीने हो गए 36। एक साल में 12, हमेशा महीने ही लेने हैं। इसमें देखो 2 साल इन्वेस्ट हुआ क्योंकि 12 महीने बाद शामिल हुआ, तो कितने महीने हो गए 24। 4 0 से 4 0 खत्म, 4 0 से 4 0 खत्म, 6 से 36 उड़ गया, कितनी बार 6 बार। ठीक है,
तो देखो 6 पंजो 30 अनुपात 24, और इसको काट सकते हैं, है ना। किससे काट देंगे? 6 पंजो 30 और 6 चौक 24, तो अनुपात क्या आ गया? 5 अनुपात 4। क्या अनुपात आ गया 3 वर्ष बाद का? 5 अनुपात 4। तो यही अपना अनुपात ही पूछ रहा था। कई बार अनुपात देके इनमें समय पूछता है, तो समय ज्ञात कर सकते हैं। अनुपात दिया होगा तो समय ज्ञात करते हैं। पिछले सवाल में अपन ने समय ज्ञात किया था। तो चलो, इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। पांचवा, पी 5,000 निवेश करके एक बुटीक चालू करता है। 6 माह बाद 8,000 का निवेश करके क्यों शामिल हो जाता है? क्यों शामिल हो जाता है? एक वर्ष के अंत में एक वर्ष के अंत में 3600 रुपए के लाभ में क्यों का लाभ कितना होगा? क्यों का लाभ कितना होगा? तो देखो, वही पी और क्यू। क्या हमेशा लेना? पी और क्यू लेना है। पी का कितना है? 5,000, और क्यू ने कितना निवेश किया? 8,000। देखो, पी पूरे एक साल, पूरे 12 महीने निवेश करता है, और क्यू 6 महीने बाद, तो कितने महीने बचे? 6। 3 0 से 3 0, 3 दूनी 6, 6 से काट दो ना, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, और 5 दूनी 10, और अनुपात 8, है ना। फिर कट जाएगा, 2 पंजो 10 और 2 चौकू 8, तो 5 अनुपात 4 आ गया। तो बोल रहा है कि क्यू को कितना लाभ हुआ, तो अनुपातों का योग कर देंगे ए लगा के। 5a प्लस 4a बराबर कितना हो जाएगा? 3600, है ना। और 5 और 4 कितने हो जाएंगे? 9a बराबर 3600। ए बराबर क्या हो गया? 3600 बटे 9 बराबर कितना आ गया? 9 चौक 36, 400 क्या आ गया? ए का मान आ गया। बोल रहा था कि क्यू को कितना लाभ होगा, तो देखो 4 इंटू 400 कितना हो गया? 1600 का लाभ किसको होगा? क्यू को। क्यू को कितना लाभ होगा? 1600 का। ए को दे और पी को देखते हैं।
5 5 इंटू 400 कितना हो गया 2000। 2000 का लाभ किसको हो गया पी को। पी को कितना लाभ हो गया 2000। तो ऐसे साझेदारी वाले सवाल हमेशा साझेदारी वाले सवाल हमेशा अनुपातों से ही हल होंगे। अनुपात वाली विधि इसमें प्रयोग होगी। साझेदारी में पी और क्यू का अनुपात क्या है, अनुपातों का योग करके जो लाभ है उसमें भाग दे दो, एक का मान निकालो और मान आ जाएगा। अनुपात वाले सवालों में करते हैं ना, अनुपात वाले सवाल मैंने करवा रखे हैं, आप पिछली क्लासों में देख सकते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल ऐसे हैं कि आपके एग्जामों में एज इट इज मिल सकते हैं, तो इन सवालों को आप ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें। और ऐसा ही नहीं है कि एक बार वीडियो देख के छोड़ दिया, आपको इसका रिवीजन करना है और बार बार इन सवालों को पढ़ना है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको नहीं आएंगी तो आप एडवांस मैथ भी नहीं कर सकते। अगर बेसिक ही नहीं आता तो एडवांस अपन कहाँ से पढ़ेंगे। तो ये मुख्य चीज़ें हैं, मुख्य बातों का जरूर ध्यान रखें। मैंने भाजकता के नियम करवा रखे हैं। भाजकता के नियम आपको पता लग जाता है कि किसमें किस संख्या का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो पिछली क्लास से आप जरूर देख सकते हैं, पिछले क्लासों को विजिट करें और उन सवालों का, उन पिछले जो भी टॉपिक है अपने, है ना, बोर्ड मास का हो गया, तो इन टॉपिकों का लाभ उठाएं और इनको अच्छी तरह पढ़ें। ये बेसिक चीजें हैं, आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चले आगे अगला सवाल करते हैं, छठा। 3 मित्र पी क्यू तथा आर ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। तथा क्रमशः 2000, 4000 तथा 7000 का निवेश किया। दो वर्ष के अंत में 7800 रुपए के कुल लाभ में से क्यों का भाग कितना होगा। तो देखा, ऐसे सवाल है। 3 मित्र PQR ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा क्रमशः 2000, 4000 तथा 7000 का निवेश किया और 2 वर्ष के अंत में 7800 रुपए के कुल लाभ में से क्यों का भाग कितना होगा। तो ये सवाल देखते हैं। तो चलो, यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, 3, P, Q और R। तीनों को क्या लेना है, अनुपात में। P का 2000, Q का 4000 और R का कितना है, 7000। ठीक है,
देखो 3 जीरो से 3 जीरो है ना, 3 जीरो से 3 जीरो, 2:4:7, 2:4:7। तो देखो कुल लाभ कितना है 7800, तो इनके क्या लगा देंगे 1, 2 और 4 6, और 6 और 7 13, 13 ए बराबर कितना हो जाएगा 7800। ए बराबर कितना हो जाएगा 7800 बटा 13, और 13 छिंग 78, 13 छिंग 78, कितना आ गया 600। ए का मान कितना आ गया 600। पूछ रहा था क्यू का मान, पूछ रहा था किसका क्यू का मान, तो क्यू बराबर क्या है 4a, क्यू बराबर क्या है 4a, तो 4 इंटू 600 कितना हो गया 2400। क्यू का मान कितना हो गया 2400। यदि पूछे आर का, तो आर बराबर कितना है 7, बराबर 7 इंटू 600 कितना हो गया बराबर 4200। कितना हो गया 4200 आर का मान हो गया। यदि पी का पूछे तो पी बराबर कितना है 2a, और 2 इंटू 600 बराबर कितना आ गया 1200। 1200 किसका मान आ गया पी का, पी का मान कितना आ गया 1200। पी का मान कितना आ गया 1200। अगला सवाल देखते हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स में उतार सकते हैं, वीडियो को पुश करके। क्वेश्चन 7वां, ए बी तथा सी, ए बी तथा सी एक व्यापार में क्रमशः 2400 और 3600 और 7200, 2400 और 3600 व 7200 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ वर्ष के अंत में कुल लाभ कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस्लाम में सी का भाग इस्लाम में सी का भाग 4800 कितना हो 4800 हो तो कुल अर्जित लाभ कितना होगा। कितना होगा
तो देखो वैसे ही ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का भाग कितना है 2400, बी का भाग कितना है 3600 और सी का भाग कितना है 7200। ठीक है, तो देखो 0 से 0, 0 से 0, 24 से कम 24, 12 दूना 24, 12 तिया 36 और 12 छिकाणी 72, 2:3:6। बोल रहा है कि सी का भाग, लाभ में सी का भाग कितना है 4800, तो यहाँ पे कितना है सी का 6, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 4800। 6 का भाग 48 में कितनी बार जाएगा 8 बार, तो कितना आ गया 800। 1 बराबर कितना हो गया 800। आ गया समझ में? 6 का भाग इसमें दिया तो 1 बराबर 800 आ गया। इसको नीचे लिख देता हूं अगर दिक्कत हो तो। बोल रहा है कि कुल लाभ, तो देखो अनुपातों का योग कितना है 2 और 3 5 और 6 11, तो 11 ए बराबर 11 इंटू ए का मान कितना आ गया 800, 11 इंटू 800 तो 11 8 8800, 8800 कुल लाभ हो गया 8800, इसका कुल लाभ हो गया। ऐसे सवालों में ए तथा बी का है ना, ए बी सी ने व्यापार क्रमशः 2400 3600 7200 के निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में सी का भाग कितना है 4800, तो सी के अनुपात को बराबर कर दो और सी के अनुपात को बराबर करके एक का मान निकाल लो। एक का मान कितना है 800, या ए मान लो इसको, ए मान के भी ए का मान कितना आ गया 800। तो अनुपातों का योग कितना है पूरा 11, तो 11 इंटू 800 किया तो 7800 कुल लाभ हो गया। और इससे अपन किसी का भी निकाल सकते हैं। अब देखो ए का मान कितना हो जाएगा 800 इंटू 2, 800 इंटू 2 कितना हो गया 1600, और बी का मान पूछे तो बी का मान 3 इंटू 800 कितना हो गया 2400। तो कोई भी पूछे उसका मान अपन बता सकते हैं। सवाल किसी भी तरीके से आ सकता है। अब कुल लाभ ज्ञात कर लिया और बी का मान भी ज्ञात करवा सकता है और ए का मान भी ज्ञात करवा सकता है। तो अपने को सवाल में कोई से भी पूछ सकता है, कुल लाभ या बी का मान या ए का मान। तो ऐसे सवालों में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। ए ने 4000 लगाकर, ए ने 4000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एक व्यापार आरंभ किया 6 माह बाद, 6 माह बाद बी 6000 लगाकर, 6 माह बाद बी 6000 लगाकर तथा उसके 3 माह बाद, उसके 3 माह बाद सी 8000 लगाकर साझेदार हो गया। साझेदार हो गया 2 वर्ष के बाद
2 वर्ष के बाद इनके लाभ का अनुपात क्या हुआ, बाद इनके लाभ का अनुपात क्या हुआ। देखो यहाँ पे वही अनुपात लेना है, ए बी सी। देखो 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, ए ने तो पूरे 2 वर्ष निवेश किया है, तो ए का देखते हैं, ए के कितने हैं 4000, 4000 इंटू 24, ठीक है। बी का कितना है 6000। देखो 6000 और कितने माह बाद है, 6 माह बाद, मतलब कितने महीने इन्वेस्ट हुआ उसका, 18 महीने। अब सी का देखते हैं, सी उसके 3 माह बाद, है ना, तो कितने महीने इन्वेस्ट हुआ, 15 महीने, तो 8000 इंटू 15। देखो 3 जीरो से 3 जीरो, और यहां पे इसको काट दो, 3 पंजो 15, 3 छिंग 18, और 3 अंटे 24, और 4 से आगे काट देंगे, 8 चौक 32, और 6 छंगा 36, और 8 पंजो 40। इसको 4 से काट देंगे, 4 अंटे 32, 4 नाम 36, और 4 दाई 40। तो देखो इनके लाभ का अनुपात क्या आ गया, 8:9:10, 8:9:10, इनके लाभ का अनुपात आ गया। तो अपना ये क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, ऐसे सवालों में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगला सवाल देखते हैं। और सवाल कैसे लग रहे हैं आपको, सवाल अच्छे लग रहे हैं, और ये सवाल क्या आपको आते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, और सभी के साथ शेयर जरूर करें। तो अगला अपना नवा सवाल देखते हैं। ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। एक व्यापार आरंभ किया। अच्छा, एक व्यापार में 50,000 का निवेश किया। 50,000 का निवेश किया। यदि ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए, ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए, हो तथा बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए हो, तो वर्ष के अंत में तो वर्ष के अंत में 35,000 के कुल लाभ में से
कुल लाभ में से बी को कितना धन मिलेगा। देखो हमेशा अपने को वही लेने हैं, ए बी सी। तो देखो ए प्लस 5,000 प्लस 4,000 और बी कितना है, ए प्लस 5,000 और सी कितना है, ए। देखो 50,000 का निवेश किया, यदि ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए, ए ने बी से कितने अधिक लगाए, 4,000 और बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए, बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए हो, तो वर्ष के अंत में 3,500 रुपए के कुल लाभ में से बी को कितना धन मिलेगा। तो देखो कितना हो जाएगा, इनको अब तीनों का योग करेंगे, 3a प्लस 5 और 5 10 और 4 14,000 बराबर कितना हो जाएगा, पूरा 35 सॉरी 50,000। तो 3a बराबर 50,000 माइनस 14,000, तो कितने बचेंगे, 36,000। ए बराबर कितना हो जाएगा, 36,000 बटे 3, 12,000 ए का मान आ गया। ए का मान कितना आ गया, 12,000। तो देखो ए बी सी, तो बी को कितना धन मिलेगा। तो देखो ए को कितना मिलेगा, ए बराबर 12,000 है, तो 12 और 5 17 और 17 और 4 21,000। 21,000 ए को मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, 12 और 5 17,000। और सी का देखते हैं, सी का ए है तो कितना मिलेगा, 12,000। पूछ रहा था कि बी को कितना धन मिलेगा, तो बी को कितना धन मिलेगा, 17,000। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगला लास्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल 10वां। ए ने 40,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एक व्यापार आरंभ किया, कुछ समय बाद बी भी 50,000 लगाकर इस व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में
यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ उनका लाभ 6:5 6:5 के अनुपात में बांटा गया हो तो व्यापार आरंभ होने में होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना। तो देखो ऐसे सवाल हम ए बी अनुपात क्या है, राशि कितनी है 40,000 और इसने पूरे महीने 12 महीने के लिए लगाया और बी का अपने को पता नहीं है तो क्या 50,000 इंटू टी, समय को किससे दर्शाएंगे टी से, और इनका अनुपात क्या हो जाता है देखो 4 0 से 4 0 12 चौकू 48 और अनुपात क्या हो गया 5 टी। तो ठीक है अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 48/5 टी बराबर कितना हो गया 6/5। भद्र गुणा कर लेंगे 48 पंजे कितने हो जाएंगे 192 और 5 टी कितने हो जाएंगे 30 टी। टी बराबर कितना हो जाएगा 192/30 192/30 और 30 का भाग 192 में देंगे तो 8 माह आ जाएगा। कितने माह 8 माह। टी का मान कितना आ गया 8 माह। ठीक है तो आज की क्लास अपनी यही समाप्त करते हैं और आगे और सवाल अपन कल करेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके।